सो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं डीएड SCID का यूनिट नंबर कोर्स नंबर 7 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले, जिसकी पहली यूनिट कहती है नेचर ऑफ एजुकेशन। दीज ऑल आर द सब टॉपिक्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक्स। सबसे पहले 1.1 में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 1.1 और 1.2 शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 1.1 1.2 में से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। We have meaning and definition of education. Education, like philosophy, is also closely related to human life, therefore being an important life activity. Education is also greatly मतलब कह रही है कि एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है किससे, फिलोसफी से। वेरियस फील्ड्स ऑफ फिलोसफी लाइक द पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशल फिलोसफी एंड इकोनॉमिक फिलोसफी हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल फिलोसफी जो भी है हमारी, सोशल फिलोसफी जो भी है, इकोनॉमिक फिलोसफी जो भी है, उन सब का वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, वो सब जो है मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स हो गई है एक तरह से हमारी एजुकेशन की। वी कैन कंसिडर इट लाइक दिस। तो इटो एटीमोलॉजिकली यानी कि मतलब स्पेलिंग्स के हिसाब से दिस कैन बी ए गुड फ्रेज टू एंटर टू राइट इट इन योर एग्जाम टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड वेयर यू कैन लर्न एनी ऑफ these derivation of the word education. We can learn educare, which means to bring out or to nourish, then educare, which means to lead out, to draw out, to bring out यानी कुछ निखार के ना, to nourish किसी को nurture करना, educare बोलेंगे इसको, विच मीन्स टू लीड आउट, कि किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। एडुकेटम मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग। एडुकेटस विच मीन्स टू ब्रिंग अप, रियर एजुकेट, ठीक है, लाना, बाहर लाना, उसको घिसाई करना, पॉलिश करना, फिर एजुकेट करना। एड्यू एडुकेशियो विच मीन्स अ ब्रीडिंग, ब्रिंगिंग अप एंड रेयरिंग, वही चीज़ जो हमने भी पढ़ी। एजुकेशन इज द लार्जेस्ट सेंस, मतलब एजुकेशन अपनी लार्जेस्ट सेंस में ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिविंग प्रोसेस, मतलब ठीक है, फॉर्मेटिव इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज़ अ फॉर्मेटिव इफेक्ट, यानी कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसका एक फॉर्मेट में एक्सपीरियंस हो, फॉर्मेट में इफेक्ट हो। कहाँ पर इफेक्ट हो? हमारे माइंड पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारी फिजिकल एबिलिटी पर, किसी भी इंडिविजुअल की। लेकिन टेक्निकल सेंस में अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो डेलिबरेटली ट्रांसमिट्स इट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज। कहने का मतलब ये है, जो सोसाइटी है वो डेलिबरेटली यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलन प्रक्रिया है, जो कि ट्रांसमिट करती है, जो कि हमें देती है, क्या देती है? उसके द्वारा एक्यूमुलेटेड किया हुआ नॉलेज, स्किल और वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। अभी बात करते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट्स में लिख सकते हो एजुकेशन के, क्योंकि जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ का डिफाइन करने को आता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट इवन अ मेंशन इन द क्वेश्चन, you have to first write the concept and after that you have to move on to the introduction, no, the definition part. Here comes the definition of education. Since time immemorial, education is estimated as the right road to progress and prosperity. Different education thought of Eastern and Western society has experienced the term education according to the need of the hour. वेरियस एजुकेशनिस्ट हैव गिवन देयर व्यूज, मतलब हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं एजुकेशन के ऊपर। आप इनमें से किसी का भी उठा लो, जो भी आपको डेफिनेशन आसान लगे, लेकिन उसको लिख रहे हो तो, क्योंकि ये कोटेड वर्ड्स हैं, सो यू हैव टू बी एग्जैक्ट इन द मीनिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, यानी कि आदमी के अंदर जो कुछ भी अच्छा है उस सबको निखार के लाना, वो होता है एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? एजुकेशन अनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। एजुकेशन हमें बताती है कि ये आप कर लेना, ठीक है, कोई भी आप इसमें से, अरे देखो इसका तो रट्टा ही मार रहा है, सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एग्जैक्ट बोलनी है, यू कैन नॉट ऑल्टर एनीथिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, कोई सी भी आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन कम नेचर ऑफ एजुकेशन। ये भी नेचर ऑफ एजुकेशन में भी आपको क्या करना है, जो बुलेट पॉइंट्स है यू हैव टू, उसका मैं क्रक्स आपको समझा दूंगी। देन इन एग्जाम यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट ऑल द बुलेट पॉइंट्स एंड आफ्टर साइड हेडिंग्स वी कैन से ऑल द बोल्ड वन रिटन, और बाकी सारा मैं आपको जो इसके अंदर का जितना भी क्रक्स है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इट विल बी ईजी फॉर यू। नोट्स में अगर आप बना रहे हो साथ साथ, तो ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख देना, यू विल बी गुड टू गो। तो एजुकेशन में हमारा क्या है? सो इट्स नेचर एज इज द मीनिंग, मीनिंग क्या है? सो इज इट्स नेचर, जैसा उसका मीनिंग है वैसा ही नेचर है किसका? एजुकेशन का। लेट अस नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन। अब हम नेचर ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो एजुकेशन है एक चलन प्रक्रिया है, पूरी मतलब वूम टू टूम कह लो एक तरह से, जैसे भी हम करते हैं। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, चलन प्रक्रिया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वूम ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूस टिल दैट, दैट्स व्हाट आई सेड, वूम टू टूम।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। इन्फेंसी से लेकर मैच्योरिटी तक की जो एज होती है वो हमारी किसकी होती है, वो हमारी होती है, मतलब उस टाइम तक हम क्या करते हैं, एजुकेट करते रहते हैं, अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एजुकेशन जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हाउ इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है आपके ऊपर, मतलब आपको कैल्क मतलब आपको एक तरह से अलजेब्रा समझाने, मतलब आपको फर्स्ट क्लास में बच्चे को अलजेब्रा समझाया जा रहा है, ठीक है, रादर दैन प्लस माइनस के सम्स। तो ये हो गया कि सिस्टमैटिक वे में होता है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ऐसा नहीं कि रैंडम आप कोई भी टॉपिक उठाओ और पढ़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और ये तो थोड़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम वाइज हो गया, लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए, अगर आप छोटे बच्चों को अपना लाइफ जीने का तरीका सिखाने लग जाओ, ठीक है, वो पोएम सुनने की उम्र में लाइफ जीने का तरीका सुन रहा है, तो हाउ विल इट साउंड टू हिम, वो तो इसको समझ नहीं पाएगा। तो ना हर चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है और ऑल टुगेदर सोसाइटी का डेवलपमेंट है। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई इंडिविजुअल में डेवलपमेंट आएगा तो अल्टीमेटली द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल विल रिफ्लेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑन द इन द सोसाइटी एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद है हमारा एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो एजुकेशन है हमारे बिहेवियर के अंडर मॉडिफिकेशन है। ये तो भाई अंडरस्टूड बात है कि भाई एजुकेशन जो है आपके बिहेवियर के अंदर चेंज लाता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर, राइट। एजुकेशन इज पर्पस है, यानी कि एजुकेशन का एक मोटिव होना चाहिए, एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए, एजुकेशन का एक गोल होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल इन हिज लाइफ। एजुकेशन contributes in attainment of that goal. If you have a goal of cracking an exam, if you have a goal of achieving something in your life, then you know एवरीथिंग उसके लिए आप एजुकेट करोगे अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पहाड़ भी पढ़ना है उसके लिए भी आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट को हम वी कैन नॉट बाइंड इट इनटू द कॉपी एंड पेन थिंग, ठीक है। एजुकेशन आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वही हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एजुकेशन इज ट्रेनिंग। एजुकेशन क्या ट्रेनिंग है, ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल्स आर ट्रेंड इन कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसके एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ट्रेनिंग भी होती है आपके माइंड की, आपके बिहेवियर की, आपकी एक्टिविटीज की, आपकी स्किल की, जिससे कि जो कि सोशली डिज़ायरेबल वे है, यानी कि जो समाज को एक्सेप्टेड है वे उसी के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपनी बिहेवियर स्किल्स इंक्रीज कर रहे हो, मैं किसी को चक्कू कैसे मारूँ या किसी की जेब कैसे काटूँ, तो वो तो सोसाइटी डिज़ायरेबल होगा ही नहीं। एजुकेशन इज कंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। एजुकेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना एंड इन अकॉर्डिंग टू इन यानी कि वो इंस्ट्रक्शन के बाद उसको डायरेक्शन भी देना, ठीक है। मतलब समझ गए ना बात को, कि अगर आपको दे दे कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन है कि एग्जाम ऐसे 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 के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डायरेक्शन क्या होता है कि भाई उसको इस तरह से करना है, लेंदी का नहीं करना क्वेश्चंस को, उसको ऐसे नहीं करना। इंस्ट्रक्शंस हो गए मेयर स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटेड स्टेटमेंट्स हो गए, लेकिन डायरेक्शन हो गया जो उस पाथ पर आपको चलाएगा। उसके बाद एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन लाइफ है, ये क्यों क्यों नहीं कहेंगे, यानी काफी फिलोसफिकल चीज है, लेकिन ये इट्स ट्रू। लाइफ विद एजुकेशन इज मीनिंगलेस। बिना एजुकेशन के लाइफ मीनिंगलेस है, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में भी कितनी चीजें सीखते हैं। ये नहीं कि हम बुक से ही सीखे, हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अब जैसे कोई नया ऐप आया, यू विल बी विलिंग टू अंडरस्टैंड इट और उसको करना सीखोगे। तो लाइक द लाइफ ऑफ अ बीस्ट ने, जैसे बीस्ट की एक लाइफ होती है ना, एजुकेशन बीस्ट होता है मतलब जो कुछ काम धाम कुछ करता नहीं है, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट एंड इंसिडेंट नीड्स एजुकेशन फॉर इट्स साउंड डेवलपमेंट। कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी इंसिडेंट है जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड है, एवरीथिंग नीड्स एजुकेशन। एजुकेशन इज कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यस एब्सोल्युटली, कंटिन्यूस यानी कि चलन प्रक्रिया है। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपके पास अपने एक्सपीरियंस है आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस मान लो आपके पास ये है कि आपको ना सब्जी चढ़ानी है, सब्जी बनानी, आलू की सब्जी, बट यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट योर एक्सपीरियंस। किसके एक्सपीरियंस को, आलू की सब्जी के एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करोगे इन ऑर्डर टू मेक पनीर की सब्जी, बिकॉज आलू की सब्जी का मेथड भी ऑल्सो समवट सिमिलर टू द पनीर की सब्जी, लेकिन थोड़ा बहुत एड ऑन्स होएगा, तो इसलिए रिकंस्ट्रक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, देन कम्स एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट की हेल्प करता है, वही चीजें जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन ही लर्न्स, यानी कि इंडिविजुअल लर्न करता है, क्या लर्न करता है कि आप कैसे एडजस्ट हो पाओगे सोसाइटी के अंदर, आप कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाओगे सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब बंदा कैसे एडजस्ट हो सकता है सोसाइटी के अंदर। इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी कि यार अपनी खुद की डेवलपमेंट, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है हिमसेल्फ विद फ्रेंड्स, विद क्लास फेलोज, विद पेरेंट्स एंड ऑल एंड ऑल। एजुकेशन इज बैलेंस डेवलपमेंट। एजुकेशन का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट है।
ऑलराइट, एजुकेशन क्या है? एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट है। एजुकेशन बैलेंस डेवलपमेंट हम क्या समझते हैं? एजुकेशन इज कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। यानी कि एजुकेशन किससे संबंधित है? कि जो बच्चा है उसके हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो, उसके हर एक फैकल्टीज इन द सेंस हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में उसकी क्या हो? डेवलपमेंट हो। इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, moral and economic, spiritual development of the individual, so that the individual may get rid of his animal instincts by sublimating the same, so that he becomes a civilized person। काफी ज्यादा भारी भरकम बात होगी, let me give you the crux of it, so that he becomes a civilized person। यानी कि देखा जाए तो इंसान को इंसान बनने के लिए संपूर्ण जीवन काल लग जाता है, टेकिंग इट फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। तो कह सकते हैं कि ना इंसान को इंसान बनने में ही बहुत समय लग जाता है। तो एजुकेशन जो है बैलेंस डेवलपमेंट है, जो कि इंसान को मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मॉरल, ये सारे हमारे क्या है? फंक्शंस हैं। क्या क्या है फंक्शंस? एस्थेटिक हो गया, मॉरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, सो दैट द इंडिविजुअल में गेट रिड ऑफ हिज, यानी कि वो अपने जो जानवर या राक्षसी जितने भी इंस्टिंक्ट है ना, उन सबको सब्लिमेट कर पाए और एक अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बन पाए। ऑलराइट, आफ्टर दिस वी हैव एजुकेशन इज अ बैलेंस्ड प्रोसेस। एजुकेशन का एक बैलेंस प्रोसेस है, ये तो हमने पढ़ लिया। एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। कैसे डायनामिक होता है? जो कीप्स ऑन चेंजिंग। को एजुकेशन को हम रिजिड नहीं कर सकते। एजुकेशन कैन नॉट बी कन्फाइंड, जैसे हमें पता है एजुकेशन कैन नॉट बी कन्फाइंड इन बुक्स, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि द पर्सन इज स्कोरिंग ए प्लस इन एन एग्जाम या ई प्लस इन द क्लास, ए प्लस इन द स्कूल, ही और शी विल एक्सेल इन द लाइफ। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग है। यू कैन नॉट किसी भी एक पैरामीटर पर सेट नहीं कर सकते आप इसको। इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक प्रोसेस। सो सॉरी, विच डेवलप्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशंस एंड टाइम। यानी कि सिचुएशन की, टाइम की जो नीड है उसके हिसाब से उसको चेंज होना होता है इंडिविजुअल को, और इस तरह से वो अपने एजुकेशन का प्रोसेस भी चेंज कर सकता है। इट रिकंस्ट्रक्ट्स द सोसाइटी। सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस, जैसे मैं एज अ ट्यूटर आपको पढ़ा रही हूँ, सो दिस इज अ बाइपोलर प्रोसेस। यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी एंड यू आर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, यू द रिसीवर एंड आई एम द गिवर। तो ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, वो बाइपोलर प्रोसेस होता है एजुकेशन का। एंड देन वी हैव आवर एजुकेशन इज आवर बाइपोलर प्रोसेस।